अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, मैं 2018 में कतर गया था, फिंगरप्रिंट्स अंडर प्रोसेस बता रहा था, 2 मरतबा CID में गया मगर रिज़ल्ट ऐसे ही बताया, तो मैं वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इंडिया वापस आ गया। अब मैं क्या कतर जा सकता हूं दोबारा? आपने ये नहीं बताया कि आप पहली मरतबा कतर गए थे या दूसरी मरतबा कतर गए थे। खैर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका फिंगरप्रिंट ओके नहीं आ रहा था तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम होता है, ख़ास करके उन लोगों के साथ में जो कि बाहर में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। तो उन लोगों क्या होता है कि ताबुक उठाने की वजह से उन लोगों का फिंगर में स्क्रैच आ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का फिंगरप्रिंट जल्दी से नहीं आता रहता है। तो ऐसे लोगों को CID की तरफ से बोला जाता है कि हफ्ता 10 दिन रूम में रेस्ट करो। जब उन लोगों के फिंगर से स्क्रैच खत्म हो जाता है तो इस सूरत में फिंगर कराने पर उन लोगों का फिर फिंगर ओके हो जाता है। अगर आपके साथ में ऐसे ही प्रॉब्लम था तो आप कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर मेरा भाई अभी घर से आया है और उसको काम ज़्यादा है कंपनी में, उसकी कंपनी ट्रांसफ़र भी नहीं दे रही है, वो भागकर काम करने के लिए बोल रहा है, तो क्या मैं उसको बोल दूं भागकर काम करो, बाद में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्लीज़ रिप्लाई। कंपनी से भागकर काम करने वालों की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि ऊपर में उड़ने वाला बगैर धागे के पतंग। तो कटी पतंग का कोई उम्मीद नहीं है कि कब वो गिरेगा और कहाँ गिरेगा। तो भागकर काम करने वालों की मिसाल भी कतर में ऐसे ही है कि उसको पुलिस कब उसको पकड़ करके घर भेज देगी, कितना वो कमा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत करें। अगर आपकी भाई की कंपनी में काम ज़्यादा है, मुश्किल काम है, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं, उसको अपने घर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सलाह देंगे कंपनी से भागकर काम करने के लिए तो ये आपके भाई के लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा। मान लीजिए कि आपका भाई आज भागता है, दूसरे दिन पकड़ा जाएगा या हफ्ता 10 दिन या महीना में पकड़ा जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए कतर में ख़त्म हो जाएगी। जब वो कतर से जाएगा तो दोबारा उसको कतर वापस आना बहुत मुश्किल है। और मैं यहाँ पर आप लोगों एक बहुत ही पते की बात बताता हूँ, वो ये कि एक मरतबा अगर कोई आदमी कतर में या किसी भी मुल्क में अगर भाग कर काम किया, अगर वो दूसरी कंट्री जाएगा तो थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो वहाँ भी भाग जाएगा। ये मैं अपनी आँखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ, तो ऐसा मत करें। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कौन पे करेगा, कंपनी वाला या वर्कर? कतर रूल के हिसाब से ये पैसा कंपनी वाले को पे करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो मैं कुछ देख चुका हूँ उसके मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनी वाले ये पैसा वर्कर के सैलरी से कट करेंगे। जो कंपनी अपने वर्करों को इससे पहले 100 रियाल का हेल्थ कार्ड बना करके नहीं देती थी तो वो 400-500 रियाल का हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बनवा करके देगी? दोस्तों, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए आप लोगों के पीछे में खटपट की आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए मैं आप लोगों से माजूरत चाहता हूं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई प्लीज़ उम्रा पर वीडियो बनाओ प्लीज़। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे कोई भी अपडेट आता है तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। इस भाई ने बहुत मरतबा कमेंट किया है तो मैं इसको पिक करना पड़ा है। तो आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है औकाफ का जो वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको हज उम्रा का सेक्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे दोस्तों मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आप उसको उसी चीज़ को अपने मोबाइल में फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अगर ये अरबिक में खुलेगा इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जितने भी उम्रा एजेंसी हैं सारा यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ जो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस उम्रा एजेंट का आपको ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर सब कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसके ज़रिए आप कांटेक्ट करके उससे मालूम कर सकते हैं कि क्या पैकेज चल रहा है और क्या टर्म और कंडीशन है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को कतर में वैक्सीन का दूसरा डोज लगाए हुए 8 महीना से ज़्यादा गुजर चुका है तो आपको बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी में जो वैलिडिटी है वैक्सीन का वो 8 महीना है। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड है, मतलब कि 2 वैक्सीन आपने लगवा लिया है और 8 महीना आपको नहीं हुआ है, तो 8 महीना के अंदर अंदर आप सऊदी जाकर उम्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मेरा दोनों कोविड डोज खत्म हुए और मेरा वीज़ा निकल गया तो कितने दिन का क्वारंटीन होगा? मैं कतर जाने वाला हूं, प्लीज़ मेरे मैसेज का जवाब दो, मैं हैदराबाद से हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से वीडियो देखने के लिए। और आपने जो बताया है कि आपने कोविड-19 का 2 डोज लगवा लिया है,
तो अगर आपने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कतर जा सकते हैं। आपका सिर्फ 2 दिन का क्वारंटीन होगा। अगर आप मेरे ख्याल से वैक्सीन का नाम भी बता देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता। कतर का अप्रूव्ड वैक्सीन कौन कौन सा है आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई नेपाल से 109 में कॉल नहीं जा रहा है। देखिए दोस्तों, 109 जो है, आप में से बहुत सारे नए लोग होंगे तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि 109 जो ये कतर के अंदर का नंबर है और इस नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो वीज़ा के बारे में, इकामा के बारे में, क्वारंटीन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। ये जो है गवर्नमेंट का नंबर है, आप इस पर कॉल करके वहां पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये नंबर सिर्फ कतर के अंदर के लिए है। अगर आप कतर से बाहर से फ़ोन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सा नंबर है। उसके लिए जो नंबर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ और मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डाल देता हूँ। इसका जो नंबर है +974 44 069999। तो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है। इस नंबर पर आप कतर से बाहर से भी फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कतर से बाहर से फ़ोन करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कटेगा। उसके बाद अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि असलम भाई, गर्ल के लिए भी 18+ साल होना चाहिए वर्क वीज़ा के लिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको कतर में 18 साल कंप्लीट होने के बाद ही वर्क वीज़ा मिलता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई अगर कार में 2 या 3 आदमी है तो मास्क लगाना ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल ज़रूरी होगा। अगर आप कतर में अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कतर में आपके अलावा भी कोई बैठा है तो मास्क लगाना ज़रूरी होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर इंडिया से कतर जाने के लिए PCR टेस्ट चाहिए 14 फरवरी के बाद। जी हाँ, बिल्कुल चाहिए। अगर आप कतर से इंडिया जाते हैं तो आपको इंडियन एयरपोर्ट पर इंडिया जाने के लिए PCR टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कतर आते हैं तो आपको आने के टाइम में PCR टेस्ट करवा करके ही आना होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मेरा ID 4 मार्च को एक्सपायर होगा, मैं 3 मार्च को कतर जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि ऐसा आप रिस्क वाला काम मत करें। मान लीजिए कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपका इकामा 4 मार्च को एक्सपायर होगा और आप 3 मार्च को कतर जाने वाले हैं, तो अगर बीच में मान लीजिए फ्लाइट का लंबा टाइम के लिए होल्ड हो गया या किसी वजह से कोई भी इमरजेंसी हो सकता है या फ्लाइट कैंसिल हो गया और आपका इकामा कतर से बाहर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आपको कतर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसा रिस्क वाला काम मत कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप जैसे बता रहे हैं कि आपका इकामा 4 मार्च को एक्सपायर होगा, तो आप जो है इस महीना के लास्ट में कतर चले जाएं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँ, वो ये कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं और आपका इकामा कतर से बाहर एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको जाने का कोई भी चांस नहीं है, नया वीज़ा लेकर के ही जाना पड़ेगा। अगर आप शख्सिया वीज़ा में काम करते हैं, हाउस वर्कर में काम करते हैं, तो इकामा एक्सपायर होने के बाद भी आप जा सकते हैं कतर। इसके लिए आपको री एंट्री परमिट लेना होगा और ये काम आपका कफील कर सकता है। अगले सवाल में एक भाई ने नाराज होते हुए पूछा है, तुम फ्रॉडिया हो। इस भाई के सवाल पर मैं क्या कह सकता हूं, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं फ्रॉडिया हूं या क्या हूं। तो मैं इस भाई से जानना चाहता हूं कि मैंने किसके साथ में फ्रॉड किया है। अगर किसी के साथ में फ्रॉड किया है तो भाई सामने आकर के बताए। दोस्तों, मैं इस चैनल पर 2016 से ही थोड़ा करके वीडियो डाल रहा हूं और 2018 के बीच में मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूं और उस वक्त से मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो डालता हूं जिससे कतर में रहने वाले लोगों का भला होता, उन लोगों को जानकारी मिलती है। और इस चैनल की वीडियोस को देख करके हजारों लोगों ने फायदा उठाया है। इस चैनल पर अभी भी मंदूब का कोर्स या जो है टाइपिंग सेंटर में काम करने वालों के लिए कोर्स फ्री में पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस चैनल से आप लोगों का फायदा ही फायदा हो रहा है। आपने मुझे फ्रॉडिया कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई भी तकलीफ नहीं है। इस चैनल पर मैं हमेशा ऐसी और जेन्युइन वीडियो डालता हूं जिससे आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती है, आप में से बहुत सारे लोगों का भला होता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कंपनी अगर चेंज के लिए NOC दे दे तो उसके बाद भी ब्लॉक ग्रुप लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। मान लीजिए कंपनी वाले ने आपको NOC दे दिया कंपनी चेंज करने के लिए, लेकिन आप जो है टाल मटोल कर रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, कंपनी वाले 10 दिन 15 दिन 1 महीना इंतजार करते हैं, फिर भी कंपनी चेंज नहीं करते हैं, तो इस सूरत में ब्लॉक ग्रुप लगा सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि कंपनी वाले NOC देते हैं और 2-3 दिन के बाद में ब्लॉक ग्रुप लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। अगर इस तरह कंपनी वाले करते हैं तो आप लेबर मिनिस्ट्री या CID में जाकर इस ब्लॉक ग्रुप को उठा सकते हैं कि ये मेरे खिलाफ में गलत ब्लॉक ग्रुप लगा हुआ है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या हाउस ड्राइवर कंपनी में किफाला ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसके लिए NOC चाहिए। बिना NOC के चेंज नहीं मिलेगा। आज के आखिरी सवाल में एक और भाई ने पूछा है, फुल वैक्सीन 2 डोज है या 3 डोज? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि फुल वैक्सीन ये 2 डोज है
और ये 2 डोज का जो वैलिडिटी है कतर में ये 9 महीना है। तो 9 महीना गुजरने से पहले अगर आप एक वैक्सीन लगवा लेते हैं, मतलब कि वैक्सीन का तीसरा डोज या बूस्टर डोज लगवा लेते हैं, तो फिर वो भी आपको फुल वैक्सीनेटेड माना जाएगा। और कोई कोई वैक्सीन ऐसी भी है जिसका एक ही डोज होता है, तो उसको भी फुल वैक्सीन माना जाएगा। जैसे जॉनसन है तो इसका एक ही डोज होता है, तो ये एक डोज लगाने के बाद भी फुल वैक्सीन ही माना जाएगा। और 9 महीना गुजरने से पहले आप दूसरा डोज लगवा लेते हैं तो ये भी फुल वैक्सीनेटेड ही माना जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।